warmly welcome to today's grammar session. तो डियर गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कई पुस्तकों में इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंटों को डाउट यह रहता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस तथ्य को समझने के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स नंबर वन यह कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट या यदि दो नाउन एंड के साथ कनेक्ट हो तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे केस में उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है। इसका कारण यह है कि यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और वे एक ही आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। इसलिए इस रूल्स का नाम दिया गया है पेयरिंग वर्ड्स। कुछ पेयरिंग वर्ड्स होते हैं जो एक ही आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे कुछ पेयरिंग वर्ड दिए गए हैं: ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल, पावर एंड इन्फ्लुएंस, राइस एंड करी, हैमर एंड शिकल, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। इन सभी के साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। सिंगुलर इसलिए होगी क्योंकि ये जो सारे पेयरिंग वर्ड है एक ही आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। आइए इनको समझते हैं एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग। तो ब्रेड एंड बटर इज आर हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, एज एंड एक्सपीरियंस brings wisdom to man, rice and curry is our my all time favorite, horse and carriage is are ready for the journey, slow and steady wins the race। तो ये जो पेयरिंग वर्ड्स है इन सभी पेयरिंग वर्डों के साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो फर्स्ट का आंसर होगा इज, सेकंड का आंसर होगा ब्रिंग्स, थर्ड का आंसर होगा इज, फोर्थ का आंसर होगा इज, फिफ्थ का आंसर होगा इज, और नेक्स्ट आंसर होगा विंस। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एंड के साथ दो केस होते हैं। यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है तो इनके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन सिंगुलर जब होगी जब एंड से कनेक्ट होने वाले जो दो नाउन है वो एक ही आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। अंडरस्टैंड गाइस?
तो चलते हैं सेकंड रूल्स की तरफ। व्हाट इज सेकंड रूल्स? सेकंड रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर हिज आर वेटिंग फॉर हिम। तो सेकंड रूल्स में देखेंगे कि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और दोनों नाउनों से पहले आर्टिकल यूज़ है। सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे कि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और इन दोनों नाउनों से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ है। तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा देखिए, यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और दोनों नाउनों से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। लेकिन यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और फर्स्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है और सेकंड नाउन से पहले कुछ भी यूज नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वे एक ही पर्सन को शो करते हैं और ऐसी कंडीशन में उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल, दो नाउन एंड से कनेक्ट है Are you my getting point? Once again, यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और फर्स्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है और सेकंड नाउन से पहले कुछ यूज नहीं होता है तो ऐसी केस में इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी क्योंकि ये एक ही पर्सन को शो करते हैं। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 कहता है यदि ईच के बाद में नाउन और नाउन के बाद एंड और एंड के बाद दूसरा नाउन आता है, ईच उसके बाद नाउन उसके बाद एंड उसके बाद ईच के बाद सेकंड नाउन, एवरी नाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस नाउन सेकंड, एवरी नाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस एवरी प्लस नाउन सेकंड। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और दोनों नाउनों से पहले
ईच और एवरी आता है, यदि एंड से पहले ईच एवरी प्लस नाउन फर्स्ट और एंड के बाद नाउन सेकेंड आता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय, बॉय से पहले ईच मीन्स ईच के बाद नाउन फर्स्ट एंड ईच के बाद नाउन सेकेंड, तो जो आंसर होगा वो सिंगुलर नाउन होगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एंड से पहले एवरी प्लस नाउन फर्स्ट और एंड के बाद एवरी प्लस नाउन सेकेंड। एंड से पहले और एंड के बाद जो नाउन आता है, यदि फर्स्ट नाउन से पहले ईच आता है तो दूसरे नाउन से पहले भी ईच ही आएगा। यदि फर्स्ट नाउन से पहले एवरी आता है तो सेकंड नाउन से पहले भी एवरी आता है आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट नाउन से पहले ईच और सेकंड से पहले एवरी। दोनों नाउन से पहले सेम कंडीशन होगी। और जनरली ईच एवरी आर फॉलोड सिंगुलर वर्ब। चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर 5 कहता है मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ। यदि इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर मैनी, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन मैनी के बाद ऑफ, इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल ही होगा। लेकिन कभी कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, या तो अस होगा और या देम होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज़ पास द एग्ज़ाम दिस ईयर। तो यहाँ पर देखेंगे ए ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन और इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। सेकंड एग्जांपल, मैनी ऑफ देम इज़ आर प्रेजेंट टुडे। मैनी के बाद ऑफ के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन प्लूरल, तो इस केस में भी हमारा जो आंसर होगा प्लूरल वर्ब होगा। चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 कहता है यदि मैनी ए या मैनी एन के बाद
मैनी ए मैनी एन के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि मैनी के बाद ए और एन इन दोनों का मतलब होता है एक, और एक सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो ऐसी कंडीशन में मैनी ए और मैनी एन के बाद आने वाला जो नाउन होगा सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले आने वाला जो वर्ड है मैनी ए होगा। सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर यदि वोवल है, इससे पहले आने वाला जो होगा वो मैनी एन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ए स्टूडेंट इज आर एब्सेंट टूडे। मैनी ए के बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर, आंसर भी सिंगुलर होगा। सेकंड, मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट इज आर रोटन। मैनी एन के बाद आने वाला जो नाउन है सिंगुलर और फर्स्ट लेटर वोवल, इसलिए एन, उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी इज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक में जितने भी रूल्स कवर किए थे वो लर्न हो गए होंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, लेकिन इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल न हो करके सिंगुलर भी हो सकती है। सिंगुलर कब होगी? जब दो नाउन एंड से कनेक्ट है और सिंगल आइडिया और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसी कंडीशन में इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, जिन्हें हमने पेयरिंग वर्ड नाम दिया था। उस पेयरिंग वर्ड्स है जिनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। रूल नंबर सेकंड था कि यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर कब होगी, प्लूरल कब होगी? यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और दोनों नाउनों से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है। ऐसी कंडीशन में इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 2 पर्सन को शो करते हैं। ऐसी कंडीशन में जो दो नाउन है वो अलग अलग नाउन होंगे, और यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है और फर्स्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है और सेकंड नाउन से पहले कोई आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में वे एक ही पर्सन को शो करते हैं, तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। रूल नंबर 4 था ईच, एवरी प्लस नाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस ईच एवरी प्लस नाउन सेकंड, या ईच एवरी प्लस नाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस नाउन सेकंड। ऐसी कंडीशन में इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी, और ईच और एवरी के साथ किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। रूल नंबर 5 था मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, इनके साथ
जो नाउन होगा, इनके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसके अलावा और भी है, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन भी हो सकता है और इनके बाद आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है जो प्लूरल होगा। और पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लूरल या तो अस होगा या दैम होगा, तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी प्लूरल होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन मैनी के साथ जो ऑफ है उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है और जो भी आएगा प्लूरल होगा। तो दोनों केस में हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। रूल नंबर 6 है कि मैनी ए या मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।